माइलॉर्ड, क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट साहब और सेशन कोर्ट जज साहब ऑर्डर में झूठ लिख कर पास कर सकते हैं? माइलॉर्ड, वो तो मर के चली गई, मैं तो जिंदा हूँ, और जो मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ पूरा मोहल्ला तो यही कहता कि मैं दोषी हूँ, जबकि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पास एविडेंस है। तो क्या मैं सारी जिंदगी में दोषी रह के बिताऊं? माइलॉर्ड, हमारे कुछ केस यहाँ एमपी में चलते थे, जिसमें कि आपके जो लोअर कोर्ट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब और सेशन कोर्ट के जज साहब, ये इन्होंने बहुत परेशान किया और कोर्ट की प्रोसीडिंग में झूठ लिखा, ऑर्डर शीट में कटिंग की, और जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, साथ ही में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी ये लोग बर्बाद कर रहे होंगे। आप किस पोस्ट पे? ये मैंने आर्टिकल 227 के अंतर्गत ये पिटीशन डाली है। नहीं, आप क्या करते थे? पायलट, हमारा बिजनेस था और मेरी वाइफ के झूठे केस किए यहाँ पर आकर, और कोर्ट में उन्होंने बहुत झूठ बोला है, क्रॉस में झूठ बोला है, और उस सबको इग्नोर करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी अवार्ड दिया उनको और सेशन कोर्ट ने भी अवार्ड दिया, और मुझको कोई रिलीफ नहीं मिली। कौन से केस में था? पायलट 125 और घरेलू आपका फैमिली डिस्प्यूट है? हाँ जी, फैमिली इशू था। और माइलॉर्ड, मेन चीज ये है कि वाइफ ने इतने झूठ कोर्ट में बोले हैं, उन सबको कोर्ट ने कैसे इग्नोर कर दिया? आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर माइलॉर्ड मैंने ये पिटीशन डाली हुई है। कब शादी हुई थी आपकी? माइलॉर्ड 2004 में। 2004 में। अलग कब से रहना शुरू किया? 2014 में उन्होंने आई थी यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने केस किए थे। 2014 में आप सेपरेटली रह रहे? 2014 10 साल बाद? हाँ जी, 10 साल बाद। और मैंने वहाँ पे 2 बड़ी प्रॉपर्टियां उनके नाम खरीदी, एक वो बेच के आ गई, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे झूठे केस कर दिए। तो आपके खिलाफ क्या क्या केस है? एक तो 125 का है सीआरपीसी। हाँ जी। और क्या है? और एक घरेलू हिंसा का था, लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं पास हो पाया है अभी तक। और क्योंकि वो तो आप ये जो पिटीशन फाइल की है, आप चाहते हैं? माइलॉर्ड, पिटीशन इसलिए फाइल की है कि जो लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है कोर्ट में, वो गलत तरीके से हो रही है। वाइफ कहाँ रहती है? हाँ जी, वाइफ कहाँ रहती है? शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल की जिंदा है? नहीं माइलॉर्ड, वो 2023 में खत्म हो गई है, 1.5 साल पहले। तो 2023 में? हाँ जी। अब क्या चाहिए आपको? माइलॉर्ड, मुझको मैं यहाँ पे 2 चीज के लिए आया हूँ। पहली चीज, जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है बहुत गलत तरीके से चल रही है, और लोगों को न्याय देने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। देखो सुनो, अगर आपका जो 125 वगैरह वाला केस तो खत्म हो गया होगा? हाँ, वो तो खत्म हो। अच्छा, हो गया, वाइफ भी चली गई है। हाँ जी। तो अब आपका केस कौन सा पेंडिंग है, ये बताइए। माइलॉर्ड, मेरा इस वक्त कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। तो फिर आपको क्या चाहिए? माइलॉर्ड, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आप जैसे अगर कोई परेशान है, हाँ, अगर कोई ऑर्डर ठीक नहीं पास हुआ कोर्ट से, तो उसको चैलेंज करने का जरिया है, ठीक है? एक कोर्ट ने इसी करके, देखो कोर्ट में सब जज से लेके, सब जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सिंगल बेंच, डीबी, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए एक के बाद किया कि अगर कोई ऑर्डर गलत हो तो ऊपर की कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। आपके खिलाफ अगर आपने ये इस बात का ठेका ले लिया और ये कह दिया कि सारी कोर्टें अन्याय कर रही है, तो उसमें इस तरह की अगर स्टेटमेंट है आपकी, फिर उस पर आपकी कंटेम्प्ट बनती है, ठीक है? आप जिसका भी ऑर्डर है, अगर कोई परेशान है, किसी का खिलाफ ऑर्डर ठीक नहीं पास हुआ, तो वो पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो पार्टी चैलेंज करेगी, ठीक? रही बात आपकी उसकी कोई सजेशंस की, आप सजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आप दीजिए। अगर कुछ सजेशन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का कुछ मार्जिन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखेंगे, अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर होगा तो जुडिशियल ऑर्डर को चैलेंज होगा जुडिशियल साइड में, ठीक? ये विड्रॉ कीजिए और अपना कोई सजेशन है तो आप दीजिए। प्लीज माइलॉर्ड, मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। माइलॉर्ड, क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट साहब और सेशन कोर्ट जज साहब ऑर्डर में झूठ लिख कर पास कर सकते हैं? माइलॉर्ड, झूठ लिख कर। सुनो, जिस जो ऑर्डर में झूठ लिखा है या किया, उस ऑर्डर को चैलेंज करना होता है। माइलॉर्ड, मैंने चैलेंज किया था ना, मुझको रिलीफ नहीं मिला है। तो चैलेंज किया, कहाँ चैलेंज किया, किसका ऑर्डर था? मैंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सेशन कोर्ट साहब में किया, उन्होंने भी झूठ लिख कर ऑर्डर पास कर दिया। ओके। उसके बाद फिर हम यहाँ हाई कोर्ट आए थे, उन्होंने भी झूठ लिख दिया? हाँ, नहीं
मेरी बात सुनिए। हाँ जी मैं इस पूरी पिटीशन में सारे एविडेंस है माय लॉर्ड, जो भी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ हाई कोर्ट में, जी और जब मेरी सुनवाई हो रही थी, तो उसके थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई। जी। मेरी बात अहलुवालिया अब साहब ने, आप ये कहते हैं कि वाइफ ने झूठ बोला और ठीक है, और वो झूठ के बेस पे ऑर्डर पास हुआ, ठीक। अब वो झूठ था सच था, अगर कोई कोर्ट क्वेश्चन करने लगे तो कहाँ जाके करेगी वाइफ से क्वेश्चन? आप मिलवा सकते हैं उनको? वो नहीं आ सकती है, लेकिन तो फिर उनका कैसे कैसे लगेगा अगर? इसमें एविडेंस हमने दिया हुआ। देखिए माय लॉर्ड, वो तो मर के चली गई, हम्म, मैं तो जिंदा हूँ। हम्म, और जो मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, पूरा मोहल्ला तो यही कहता कि मैं दोषी हूँ, हम्म, जबकि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पास एविडेंस है। हम्म। तो क्या मैं सारी जिंदगी में दोषी रह के बिताऊं? बिल्कुल नहीं, जो आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर है उसको चैलेंज कीजिए आप। माय लॉर्ड, उसी के लिए तो उसके लिए मैं आया था यहाँ पर, तो आया था तो आपकी, और अहलुवालिया साहब जी ने सुना नहीं। अच्छा उन्होंने सुना नहीं तो उसकी अपील लगती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा माय लॉर्ड, तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके लिए देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो लीगल एड से कौंसल मिलता है, और आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे भी लीगल एड है, कौंसल मिलेंगे आपको, एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो लीगल एड का कौंसल लेके आप चैलेंज कीजिए वहां पे। माय लॉर्ड प्लीज प्लीज, मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे मुझे मेरी बात, ये जो लोअर कोर्ट में, हाँ वही वही यस। माय लॉर्ड प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत, थोड़ा सी मेरी बात सुनिए। अगर आप, मेरी एक निवेदन है, अगर आपको लगे कि मैंने इस कोर्ट का समय जानबूझकर खराब नहीं, किया, मैं प्लीज। हम जानबूझ के नहीं कहते, आप अपनी जगह सही होंगे, हम ये नहीं कहते, पर हम ये कह रहे हैं कि ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपकी जो जो भी शिकायत है उसका कोई निवारण हो सके। हमारा हमारा कहने का मतलब है, जो जो ऑर्डर है आपका जो पास हुआ ऑर्डर, ये रिट में किस पे? तो वैसे भी तो वही हम कह, तो इसमें देखो, आप वो क्लीन चिट ना, कोई ऐसे यहाँ से तो मिल नहीं सकते कि आप बिल्कुल दोषी, आपकी वाइफ झूठ बोल रही थी, झूठ बोल के चली गई, ऑर्डर पास हुए, क्यों? उसको अगर हम कहेंगे झूठ बोल के चली गई तो किस बेस पे बोलेंगे, क्योंकि हमारे सामने तो है नहीं वो। एविडेंस है मेरे पास माय लॉर्ड। नहीं, आपके सुनो, फिर उसको क्रॉस कौन करेगा? क्रॉस कौन करेगा कि सही बोला नहीं बोला? माय लॉर्ड एक, और दूसरा फिर ये कि आपने उसको चैलेंज किया, ऑर्डर पास कर दिया, 10 साल वाले की बेंच का ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को सीधा सा, आपका एक ही बनती है रेमेडी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और चैलेंज कीजिए। हाँ जी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पैसे नहीं है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड से कौंसल मिलते हैं मुफ्त में, आपको कुछ पैसा नहीं देना। ठीक ठीक है माय लॉर्ड। जाने जाने के लिए ट्रेन जाती है, और आराम से आप जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ओवरनाइट ट्रेन है, रात को बैठो, सुबह सुप्रीम कोर्ट। मतलब ठीक है, उस ऑर्डर को अभी हम बाद में देख लेंगे प्लीज। जो लेकिन जो आर्टिकल 227 में जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत मुझको सुना जाए। और उसमें नहीं, हम इसमें सुन सकते, और किसी उसमें हो, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना हो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, आप दीजिए। माय लॉर्ड, मैंने 3 साल पहले मैंने एक आवेदन दिया था कि लोअर कोर्ट के जज साहब गलत काम कर रहे हैं, उनको पूरी मैंने सर्टिफाइड कापियों की मैंने यहाँ पे भेजी थी। फिर उन्होंने उसको करीब 2 साल पहले मुझको उन्होंने भेज दिया कि भाई इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। मिस्टर अमरजीत, सुनिए, अब हम इसको बंद कर रहे हैं। अब एक ही बात सुनिए, आपकी जो रेमेडी है वो यहाँ नहीं है, आपकी रेमेडी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, आप जाइए और इसको विड्रॉ कीजिए, राइट? मतलब प्लीज 2 मिनट मेरे को मिलेंगे। और इतनी देर तो होगी आपको, अननेसेसरली गए, पब्लिक टाइम है, कोई यहाँ पे हम उसमें पंचायत में थोड़ी आके गप्पे मारते रहेंगे। मतलब लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोगों की इसलिए जिंदगी मैं आया। जिसकी बर्बाद हो रही है, वो जिंदगी को अपनी को चैलेंज करे कोर्ट में। मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद। आपकी है तो आपने चैलेंज किया, आपको रिलीफ नहीं मिला, अब वहां तक भी किया ना, हाई कोर्ट तक आए, जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करो जहां पे चैलेंज कर सकते हैं। हम कब कह रहे हैं, हम आपको अगर रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं, फिर तो वन कैन अंडरस्टैंड, रेमेडी है ना आपकी, आप जाइए उधर। क्या है, ये जो आदेश पारित हुआ, इसकी कॉपी ले ली गई, सर्टिफाइड कॉपी बिफोर करेक्शन। हाँ मैंने ली थी। हाँ ठीक है, ठीक।
बिफोर करेक्शन। नहीं, मुझको एक माय लॉर्ड, ये सीआरपीसी 340 का केस है। वाइफ ने झूठ बोला था, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया, उसके बाद ये सीआरपीसी 340 हुआ और इस पे इनको आदेश करना था। ठीक है, आदेश करना था। मैंने ओरली अपना किया, उन्होंने लिखा था प्रकरण में तथ्य सुनाए गए, मैंने ओरली किया और आदेश के लिए रिजर्व कर लिया। अगली डेट पर जब हम आदेश के लिए आए तो उन्होंने फिर कहा कि तर्क के लिए होगा, मतलब ऑर्डर हम कर देंगे। हमने फिर उसके लिए सर्टिफाइड के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये सर्टिफाइड कॉपी मिल गई मेरे पास। उसके बाद जब हम आए, उसके अगली डेट पे आए तो उसको देखा कि फिर कह रहे हैं आप आर्गुमेंट कीजिए इसकी। और इसी में और चीज देखिए माइलॉर्ड, कितनी बार इसके बाद अगली डेट देखिए माइलॉर्ड, इसी में पेज नंबर 63 माइलॉर्ड, पेज नंबर 63 में फिर उन्होंने ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है और फिर उसको ऑर्डर के लिए काट दिया गया। ये आपने चैलेंज किया था रिट कोर्ट के सामने? हाँ जी, ये आपने रिट कोर्ट को बताया था ना? क्या चीज समझ? ये रिट कोर्ट को, ये जो आप हमें बता रहे हैं पेज 58 और 62, हाँ जी, ये 482 में जब आपने फाइल की थी रिट कोर्ट में, तो सॉरी 482 में, उस कोर्ट में आपने बताया था ये पॉइंट आउट किया था? माइलॉर्ड सुना ही नहीं उन्होंने मेरी बात को। जहां से जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ डेथ होगी, उन्होंने तुरंत कहा था खत्म। ओके। उसने ही मेरी बात, मेरे हाथ मेरी बात तो सुन ली थी। अच्छा, नहीं। देखो फिर उसमें पता है क्या है, 482 में रिव्यू लगेगी नहीं। हाँ जी, 482 में रिव्यू लगेगी नहीं। हाँ जी, ओनली वे इज टू चैलेंज इन दिस ग्रुप। ठीक है, यहाँ नहीं बात पड़ेगी। नहीं माइलॉर्ड, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी ये बात कर रहे हैं। सुनो, ये उसी से रिलेटेड है। आपका ये कहना है कि मेरी बात नहीं सुनी और ये मैं पॉइंट आउट करना चाहते, ये नहीं किया आपने। ये जो आपने 482 फाइल की थी, उसमें ये पॉइंट आउट किया कि नहीं किया? 482 में मैंने सिर्फ 125 को चैलेंज किया था, नहीं किया था। आपने इसको तो नहीं किया ना? ये ऑर्डर ऐसे से है। हाँ जी, ये ऑर्डर जो आप बता रहे हैं हाँ, कि जो एक ऑर्डर में आदेश हेतु है, दूसरे में खाली तर्क आदेश। हेतु है, ठीक है। ये आपने उसमें लिखा था कि नहीं पिटीशन में? कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है तो फिर इसको विड्रॉ करो, उसको चैलेंज करो, और अगर कुछ है तो वहां पॉइंट आउट करो। ये दूसरा, यहाँ नहीं इसकी पिटीशन मेंटेन, ये तो हम बता रहे हैं आपको। माइलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ देखो, जो लोअर कोर्ट जो गलत तरीके से प्रोसीडिंग कर रहा है और लोगों को वो तो नहीं, उसको उस पर तो रोक लगाई जाए ना। यही हम कह रहे हैं कि आपके केस में हुआ, आपने अगर उसमें पिटीशन में मेंशन किया ये, और रिट कोर्ट उसने कोर्ट ने सुना नहीं, तो उसको चैलेंज हायर कोर्ट में करना है, वो आप कर नहीं रहे। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ इस बेस पे और उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन दें। नहीं माय लॉर्ड, प्लीज, मैं ये कह रहा, मेरा ये कहना है कि जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग गलत तरीके से चल रही है, उनको आप डायरेक्शन दें कि आप ठीक, और मैं सबूत सहित मैं एविडेंस दे रहा हूँ कि कैसे गलत हो रही है। जहाँ अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट की जगह रिस्पॉन्डेंट लिखा जा रहा है। मेरा एविडेंस खत्म कर दिया गया माय लॉर्ड। ठीक है, अब बताइए, मेरा एविडेंस ही उन्होंने खत्म कर दिया, तो मैं अपना एविडेंस कैसे दूंगा? हम और ये- क्रॉस में सवाल नहीं पूछ दिया जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं 25 को जो लगा ये मैटर, उसमें क्या हुआ? 21 इसको मई को जो लगा था। हाँ जी, आगे कुछ नहीं, ठीक तो प्लीज बैलट, आपको 2 मिनट थे, हमने उससे ज्यादा आपको टाइम दे दिया। इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी, सुनो, गलती है तो गलती का एक निवारण है तरीके से। आप गलत जगह पे गलत पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ठीक तो। जस्ट नोट ऑन द ग्राफ, इन द प्रेजेंट पिटीशन impugned order of any kind has not been challenged. Stop. The petitioner, the petitioner in person submit his wife, who married with him on 2000 in the year 2004 and separated in 2014, made various wrong statements before the district court, and based upon our that सीरियल नंबर मालिक प्लीज मुझे बस हो गया, that's all। अब इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे।
पायलट मेरा हाथ नहीं भी, आप मेरे खिलाफ एक्शन ले लीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। देखो हमने मुझको जेल भेज दीजिएगा, मुझको मेरी बात नहीं, कहने आपको दीजिए, अगर my lord। देखो आपको अगर जेल जाने का शौक है तो हमें कोई भेजने में सुनो, हम पे कोई वर्डों का कोई कमी नहीं है, स्टेशनरी की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे को हम डील करना आता है। लेकिन जो हमने ऑर्डर पास करना कर दिया, अगर आपको ये ऑर्डर ठीक नहीं लगता तो आप ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, ये जबरदस्ती ये नहीं करता कि वो ये ऑर्डर पास करेगी कोर्ट जो आप चाहेंगे। नहीं बस ठीक, मेरी बात खाली सुन आपकी लीजिए। आपकी सुन ली हमने, इतनी देर से सुन ली, आपकी बात ही सुन रहे हैं। हमें नहीं ठीक लगा आपकी बात, जो ठीक लगी हमने ऑर्डर पास कर दिया। अब आप जाइए। दैट्स ऑल, नेक्स्ट बेटा।